हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आप लोगों के लिए फिर से एक नया वीडियो लेकर आ गई हूँ। इस वीडियो में मैं आप लोगों को जानकारी दूंगी कि निर्जला एकादशी पर हमें क्या दान नहीं करना चाहिए। ऐसे कौन सी वस्तुएं हैं जिन्हें दान करने से हम लोग पाप के भोगी बनते हैं और हमारे मतलब जीवन में संकटों का हमें सामना करना पड़ सकता है अगर हम एकादशी पर ये सब चीज़ें दान करते हैं। यूट्यूब पे काफ़ी सारे वीडियोज ऐसे हैं जिसमें ये बताया गया है कि मतलब हमें निर्जला एकादशी पर क्या दान करना चाहिए, कौन से दान पुण्य से लक्ष्मी जी प्रसन्न होगी, कौन से दान से हमें विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त होगी। पर काफ़ी कम ऐसे वीडियो हैं जिनमें यह बताया गया है कि हमें निर्जला एकादशी पर क्या दान नहीं करना चाहिए। कल फिर मैंने विचार किया तो मैंने सोचा कल मैं मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए ये वीडियो ज़रूर डालूंगी कि निर्जला एकादशी पर हमें क्या दान नहीं करना चाहिए। तो आप ये वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप लोगों से भी इसमें से कोई ऐसी गलती हो जिससे हमें मतलब जिससे हमारा सारा पुण्य नष्ट हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि जैसा कि आप लोगों को पता है निर्जला एकादशी है गुरुवार के दिन 25 जून, जो कि कल है। तो इस दिन जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मतलब हमें जल दान करना चाहिए, हमें छाता दान करना चाहिए, मतलब शीतलता प्रदान करने वाली वस्तुएं, आम खरबूजा दान करना चाहिए, घड़े का दान करना चाहिए। ये सब मैंने आप लोगों को बताया था। तो अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हमें क्या दान नहीं करना चाहिए। तो हमें निर्जला एकादशी पर कभी भी तामसिक वस्तुओं का दान नहीं करना चाहिए। तामसिक वस्तुएं जैसे मान लीजिए कोई सब्जी अपन दान कर रहे हैं तो प्याज लहसुन वगैरह वह दान हमें नहीं करना चाहिए। तो ये आप सबसे पहले ध्यान रखें कि हमें तामसिक वस्तुओं का इस एकादशी पर दान नहीं करना है। दूसरी बात, हमें इस एकादशी पर सागार के दान का विशेष महत्व है, क्योंकि हम भी सागार करते हैं तो हमें सागार ही दान करना चाहिए। तो एकादशी पर हमें कभी भी चावल दान नहीं करना चाहिए। काफ़ी सारे वीडियोस में बताते हैं कि आप चावल दान कीजिए, लेकिन मैं आप लोगों को बता रही हूँ एकादशी पर चावल दान नहीं करना चाहिए। तो आप लोग एकादशी पर चावल का दान भी ना करें। अब तीसरी चीज़ है कि जैसे कि तेल नमक वगैरह वस्तुएं होती हैं, वह भी एकादशी पर दान नहीं की जाती हैं। तो आप लोग ये सब ध्यान रखें। आप लोग एक कागज़ कॉपी में नोट कर लें कि हमें यह सब वस्तुएं दान नहीं करनी है। क्योंकि दान क्या करना है ये तो आप सब लोगों को पता है, लेकिन दान क्या नहीं करना है उसे भी हमें ध्यान में रखना चाहिए, जिससे कि हमें पुण्य फल प्राप्त हो। तो अब मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताने वाली हूँ कि जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया तामसिक वस्तुएं हमें दान नहीं करनी है। हमें किसी भी वो चावल दान नहीं करने हैं, हमें तेल नमक जैसी वस्तुएं दान नहीं करनी है। और सबसे बड़ी बात, मान लीजिए कोई गरीब है, उसको आप लोग दान देना चाहते हैं तो किसी को भी अपना गाय को भी किसी को भी गलती से भी हमें मान लीजिए बची हुई रोटी रात की रखी है, वह कभी दान नहीं करनी चाहिए एकादशी पर। एकादशी पर सागार के दान का ही विशेष महत्व है। तो एकादशी पर आप सागार का दान ही करें, जिससे कि जो एकादशी करता है वह सागार करके उसकी आत्मा तृप्त हो। तो और एकादशी पर आप लोग ये ध्यान रखें कि एकादशी जो अपनी जो निर्जला एकादशी पड़ती है, इसमें जलदान का विशेष महत्व है। लेकिन आप ये ध्यान रखें कि आप मान लीजिए किसी को जल दान कर रहे हैं, कि आपने शरबत बांट रहे हैं, तो कृपया करके गंदे पानी का यूज़ ना करें और स्वच्छ पानी का, स्वच्छ निर्मल पानी का हमें शरबत बनाना है। किसी तरह के मतलब गंदा पानी हो, भाई अपन ने भर लिया टंकी में से और अपन शरबत पिला रहे हैं, ऐसा दान हमें नहीं करना। क्योंकि उस जो चीज़ हम उपभोग नहीं कर सकते वह हम दूसरों को कैसे पिला सकते हैं। तो ये बात आप ध्यान रखें, क्योंकि काफ़ी सारे लोग शरबत बांटते, दूध बांटते और किसी भी तरह की सड़ी गली चीज़, मान लीजिए केले सड़ गए दान में से, मान लीजिए अपन पेटियाँ लाते, कोई सड़ा हुआ अगर फल निकल रहा है तो उसे भी हमें फेंक देना चाहिए, वह हमें दान नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर सड़े हुए फल दान करते हैं तो भगवान हमसे रुष्ट होते हैं। और भगवान मतलब हम खुद ही सोचे, जब वो चीज़ हम किसी की खुद ही उपभोग नहीं कर सकते तो हम किसी दूसरे को कैसे खिला सकते हैं। तो आप लोग ये बात भी ज़रूर ध्यान रखें कि हमें सड़ी गड़ी वस्तुएं दान नहीं करनी है। हमें स्वच्छ पानी में शरबत बना के दान करना है, स्वच्छ दूध का उपयोग करना है, हमें सड़ी गली वस्तुओं का उपयोग नहीं करना है। तामसिक वस्तुएं हमें बिल्कुल भी दान नहीं करनी है। और चावल जहाँ तक हो सागार का ही दान करें, अन्न का दान ना करें। अन्न का दान आप द्वादशी के दिन कर व्रत का पारण कर सकते हैं।
तो मैं आप लोगों को ये सब बता रही हूँ, और ये आप लोग विशेष तौर पे ध्यान रखें। मैं आप लोगों के लिए इसी तरह की वीडियो लाती रहूँगी। तो आप लोगों को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था, गुरुवार का दिन है तो आप गाय को गुड़ खिलाएं, बहुत बड़ा पुण्य मिलेगा। लेकिन गाय को रात की बची हुई रोटी ना खिलाएं एकादशी के दिन। एकादशी क्या, किसी भी दिन हमें नहीं खिलानी चाहिए, क्योंकि इससे हम पाप के भागी बनते हैं, क्योंकि गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। तो अब मैं आप लोगों को ये कहूँगी, लास्ट में आप लोग वीडियो देख लेते हैं सब है, लेकिन आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। चैनल को सब्सक्राइब करके प्यारा सा कमेंट, राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जो भी आप लिखना चाहें अपने मन से प्लीज़ वो लिखिए। इससे हमारा हौसला बढ़ता है और हम लोग आगे प्रेरित होते हैं कि आप लोगों के लिए ऐसी प्यारी प्यारी वीडियो लाते रहें। तो अब मैं वीडियो ख़त्म करती हूँ। जय श्री राधे, राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।